हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं सुनील कुमार। आप पढ़ रहे हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग। ये इरिगेशन इंजीनियरिंग का 14th नंबर लेक्चर है। इसमें आप पढ़ेंगे लेसे थ्योरी। लास्ट लेक्चर में आप पढ़े थे कैनेडी थ्योरी। जो लोग कैनेडी न देखे हों उसको आप देख लीजिए, क्योंकि जो लेसे थ्योरी है वो कैनेडी का मॉडिफाइड रूप है। लेसे में कुछ ड्रॉबैक थी, कुछ कमियां थी, कैनेडी में कुछ कमियां थी, उसको ये मॉडिफाई किए हैं, उसको ये सुधारे हैं। कौन? लेसे। तो लेसे के द्वारा उसको मॉडिफाई किया गया है कैनेडी थ्योरी को। तो उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, क्या बताए हैं ये लेसे, क्या बताए हैं। तो इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम पे हमारे चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ अवेलेबल हो रही है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, बोथ लैंग्वेज में। जो हिंदी चाहते हैं वो हिंदी में, जो इंग्लिश चाहते हैं वो इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज में आपको पीडीएफ मिल रही है। और आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करिए और अपना अच्छे से तैयारी करिए। और किसी कोई पीडीएफ चाहिए कोई एग्ज़ाम के लिए या फिर और कोई ज़रूरत है, आप बताइए, हम अवेलेबल कराने का प्रयास करेंगे। और कुछ पेपर्स जो सेमेस्टर के हैं आपके वहाँ पे मिल रहे हैं, हम वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, आप आइए वहाँ से लीजिए। और ये ध्यान दीजिए कि ये फ्री है एकदम। आप लोग निश्चिंत रहिएगा कि ऐसा नहीं है कि कुछ आपसे पैसे या फिर कुछ लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये फ्री है। और आप वहाँ से ज्वाइन करिए और आप वहाँ से लीजिए, पढ़ाई करिए, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे लेसे थ्योरी। लेक्चर को पूरा देखिए। इरिगेशन सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कब कर पाएंगे? जब आप पढ़े रहेंगे तब। लेक्चर सुने रहिए, तो एग्ज़ाम में क्या होगा, आपको वो स्ट्राइक कर जाएगा, रिकॉल करेगा, हाँ यार इसमें ये चीज़ होता है, तो आप उसको अच्छा कर पाएंगे, एग्ज़ाम में राइटिंग कर पाएंगे। नहीं तो आप भूले रहेंगे, कर ही नहीं पाएंगे। तो कभी कभी होता है कि एग्ज़ाम के पहले आप हर टॉपिक को कवर नहीं कर पाते हैं रिवीजन करने के चक्कर में, तो कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। तो अगर आप यहाँ पढ़े रहेंगे, यहाँ एक बार सुने रहेंगे आप, तो चीज़ों को रिकॉल वहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लेसे थ्योरी में कहते हैं, लेसे थ्योरी ये कह रहे हैं, कैनेडी क्या कहे थे? कैनेडी कहे थे कि रिजाइन चैनल वो चैनल होगा जो नॉन सिल्टिंग और नॉन स्कोरिंग होगा। पहले आप सिल्टिंग और स्कोरिंग हम बताए थे, फिर से आप सुनिए क्या है सिल्टिंग और स्कोरिंग क्या है। सिल्टिंग का मतलब ये है कि जब कैनाल बेड पे, कैनाल के नीचे साइड पे जब सिल्ट पार्टिकल्स या फिर छोटे छोटे पार्टिकल इकट्ठा हो जाते हैं, उसे बोलते हैं सिल्टिंग। और स्कोरिंग क्या होता है? जब कैनाल के बेड और स्लोप का मतलब कि डिके होना, जिसे आप कहते हैं छर्रड़ होना या फिर झड़ जाना, मतलब कि वो डिके हो जाए कैनाल का बेड और स्लोप, तो क्या होगा, उसको हम बोलेंगे स्कोरिंग हो रहा है। तो ऐसे तो रिजाइन चैनल किसे कहते हैं? जब ना तो सिल्टिंग हो ना तो स्कोरिंग हो, उसे हम बोलते हैं रिजाइन चैनल। ये कौन कहते हैं? कैनेडी कहते हैं, ठीक है। तो अब लेसे कह रहे हैं, लेसे अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इवन ए चैनल शोविंग नो सिल्टिंग नो स्कोरिंग एक्चुअली मे नॉट बी इन रिजाइन चैनल। ये कह रहे नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई चैनल नॉन सिल्टिंग है, मतलब उसमें सिल्टिंग नहीं हो रहा है और स्कोरिंग नहीं हो रहा है, तब भी वो रिजाइम चैनल नहीं हो सकता। जरूरी नहीं कि वो रिजाइम चैनल हो ही, ठीक है। कैनेडी कहते हैं कि अगर नॉन सिल्टिंग हुआ, नॉन स्कोरिंग हुआ तो रिजाइम चैनल हो गया। लेकिन ये कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरूरी नहीं कि ये नॉन सिल्टिंग नॉन स्कोरिंग है तो रिजाइम चैनल ही हो, ठीक है, नहीं भी हो सकता है। तो इसमें ये 3 टर्म दिए, इनिशियल रिजाइम, फाइनल रिजाइम, ट्रू रिजाइम, ऐसे ये 3 टर्म दिए। यहाँ आप देखिए, यहाँ दिए हैं ट्रू रिजाइम, इनिशियल रिजाइम और फाइनल रिजाइम, 3 टर्म दिए हैं। तो ये लेसे का ये स्टेटमेंट था। तो लेसे कह रहे हैं रिजाइम चैनल क्या है? ए चैनल इज सेट इन रिजाइन इफ देयर इज नाइदर सिल्टिंग नॉर स्कोरिंग। तो ये कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि वो चैनल रिजाइम ही हो जिसमें सिल्टिंग ना हो रहा हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लेसे देखिए, सिल्ट इज केप्ट सस्पेंशन बाई वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ईडी इज जनरेटेड। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो ईडी जनरेट हो रहा है ना, वो वर्टिकल कंपोनेंट से हो रहा है। वो कहे थे केवल वर्टिकल्स होता है। कौन कहे थे? कैनेडी कहे थे। लेकिन ये कह रहे हैं कि वर्टिकल व साइड स्लोप दोनों से जनरेट हो सकता है एडी करंट। ये कह रहे हैं, लेसे कह रहे हैं वर्टिकल और साइड स्लोप दोनों से हो सकता है, स्लोप से भी हो सकता है, SLOPE, स्लोप से भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इनका डिफरेंस है। मेनली इसमें आपको ये क्या स्टेटमेंट याद रखना है? इसमें आपको स्टेटमेंट ये याद रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई कैनाल बेड, कोई चैनल अगर नॉन सिल्टिंग और नॉन स्कोरिंग है तो वो रिजाइम चैनल ही होगा। अच्छे से इसको आप ध्यान दीजिए, ये चीज़ें कहना चाह रहे हैं। चलिए, इसमें आपको बता दें कि ये जो लेसे थे ये यूपी, मतलब कि
1930 1939 का जो टाइम था उस समय क्या है कि यूपी को बोलते थे यूनियन प्रोविनेंस, ठीक है। तो उस समय क्या था कि ये इरिगेशन डिपार्टमेंट में थे इंजीनियर, तो वो इस चीज़ को स्टडी किए थे, इस पर रिसर्च किए थे। तो उन्होंने बताया कि कैनेडी जो कर रहे हैं वो गलत है, ये चीज़ सही हो सकता है, ठीक है। तो ये इसको आगे ये बता रहे हैं, आगे देखिए। ट्रू डिजाइन के लिए क्या कर रहे हैं, ट्रू डिजाइन के लिए कह रहे हैं कि ए चैनल सेल बी ट्रू डिजाइन, एक चैनल ट्रू डिजाइन में अगर जब वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करे तब क्या, डिस्चार्ज इज कांस्टेंट, उसमें डिस्चार्ज कांस्टेंट हो, कांस्टेंट मतलब कि एक समान डिस्चार्ज में हर जगह फ्लो कर रहा है, हर सेक्शन पे आप देखिए उसको तो एक समान फ्लो हो रहा है, जितना क्यूमेक यहाँ जा रहा है कुछ डिस्टेंस पे उतने क्यूमेक कुछ आगे डिस्टेंस पे जा रहा है, तो ये कह रहे हैं, उसको बोलेंगे ट्रू डिजाइन। फिर है फ्लो इज यूनिफॉर्म, एक यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा है उसमें। सिल्ट चार्ज इज कांस्टेंट, दैट इज अमाउंट ऑफ सिल्ट इज कांस्टेंट, इसका मतलब जो उसमें सिल्ट प्रेजेंस है वो कांस्टेंट है, ये कह रहे हैं, तभी उसको हम कहेंगे ट्रू डिजाइन। सिल्ट ग्रेड इज, उसका ग्रेड जो है वो कांस्टेंट है। टाइप ऑफ साइज एट सिल्ट इज ऑलवेज सेम, साइज वगैरह सेम बता रहे हैं। चैनल इज फ्लोइंग थ्रू ए मटेरियल विच कैन बी स्काउड एज इजिली एट इट कैन बी डिपोजिटेड, कर रहे हैं एक ऐसा चैनल फ्लो कर रहा है जो इजिली स्कॉर हो जाए, इसका मतलब उसका बेड और उसका स्लोप आसानी से डिके कर जाए, ठीक है। नोन एज इनकोहेरेंट एलुवियल, इनकोहेरेंट एलुवियल, एलुवियल ऐसे सॉइल को बोलेंगे, नोन एज इनकोहेरेंट एलुवियल, एंड इज ऑफ द सेम ग्रेड एज इज ट्रांसपोर्टेड। कहने का मतलब ये है कि ये ऐसा जो ट्रू डिजाइन है ये शायद ही एग्जिस्ट कर पाए। देखिए क्या कह रहे हैं, बट इन प्रैक्टिस ऑल दिस कंडीशन कैन नेवर बी सेटिस्फाई, क्यों नहीं सेटिस्फाई होगा, क्योंकि इसमें कह रहे हैं सेम डिस्चार्ज आए, फ्लो इज यूनिफॉर्म रहे, चार्ज इज कांस्टेंट, सिल्ट चार्ज जो इसमें सिल्ट है ये कांस्टेंट रहे, ये सब क्या है, ये नेचुरली डिके हो सकता है, इसलिए जरूरी नहीं है कि ये आप उसको रोक पाएँ, बना पाएँ अच्छे से, इसको आप कांस्टेंट नहीं कर पाएंगे इन सब चीज़ों को, तो इसलिए ये एक्चुअली में नहीं होता है ऐसा। कैन नेवर बी सेटिस्फाइड एंड देयर फॉर आर्टिफिशियल चैनल कैन नेवर बी ट्रू डिजाइन, इसका मतलब जो आप बनाएंगे आर्टिफिशियली रहेगा वो ट्रू डिजाइन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो क्या आता है इनिशियल डिजाइन और फाइनल डिजाइन, देखते हैं क्या होता है इनिशियल डिजाइन फाइनल डिजाइन। इनिशियल डिजाइन किसे कहेंगे, बेड स्लोप ऑफ चैनल इज वेरीज, अगर बेड स्लोप जो चैनल का है वो वेरी कर रहा है, चेंज होता जा रहा है, वो आता है इनिशियल डिजाइन में। क्रॉस सेक्शन और वेटेड पेरीमीटर रिमेन्स अनअफेक्टेड, जो उसका क्रॉस सेक्शन रहेगा और वेटेड पेरीमीटर रहेगा वो अनअफेक्टेड रहेगा इनिशियल डिजाइन में। फाइनल डिजाइन में क्या देखते हैं आप, ऑल द वेरिएबल सच एस पेरीमीटर, जो जितने भी वेरिएबल हैं पेरीमीटर, डेप्थ, स्लोप आर इक्वली फ्री टू वेरी एंड ईच एंड अचीव परमानेंट स्टेबिलिटी कॉल्ड फाइनल डिजाइन। इसका मतलब ये है कि ये सभी वेरिएशन के लिए फ्री होते हैं और परमानेंट स्टेबिलिटी पाते हैं, मतलब कि जहाँ पे इनको स्टेबिलिटी मिलती है उतना ये वेरी कर सकते हैं, इसे आप बोलेंगे फाइनल डिजाइन, ऐसे आप समझिए, ठीक है। ये है इनका एक तरीके से मतलब फिगर दिखाने का प्रयास किए हैं। ये आपका चैनल शेप कैरिंग कोर्सर सिल्ट, अगर कोई चैनल में आपका कोर्स सिल्ट ज़्यादा है तो इस टाइप की स्ट्रक्चर दिखाएगा आपको, ऐसे बनेगा। चैनल शेप कैरिंग फाइन सिल्ट, फाइन सिल्ट अगर उसमें स्टोर हो रहा है उसमें आ रहा है तो ये इस टाइप का बन जाएगा आपका स्लोप चैनल बन जाएगा। चैनल शेप कैरिंग मीडियम साइज सिल्ट, मीडियम साइज सिल्ट रहेगा तो ऐसे बन जाएगा, ये वाला चीज़ जो है आपका मीडियम साइज वाला ये हो जाएगा ये चीज़। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे हम पीडीएफ इसका प्रोवाइड कर देंगे आपके लिए, निश्चिंत रहिएगा। नेक्स्ट कर रहे हैं लेसे इक्वेशन क्या है, लेसे इक्वेशन कैसे, वो जो रिसर्च किए थे वो क्या बताए थे उसके बारे में देखिए। वो बताए थे जो फंडामेंटल इक्वेशन उसको देखिए, जो आपका इसको आप याद मत करिए, थोड़ा सा आपको टफ पड़ जाएगा, जो इसका टर्म है इसको याद रखिए। एफ जो एफ आपका सिल्ट फैक्टर है, एफ आपका सिल्ट फैक्टर है, तो एफ इक्वल टू आपको क्या याद रखना वो ध्यान दीजिए, एफ इक्वल टू 5/2 इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आर आपका हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है, वी आपका वेलोसिटी है, ये ध्यान दीजिए। एफ क्या है आपका सिल्ट फैक्टर है 1.76 √D50 आप बोल रहे हैं, D50 इज द एवरेज ग्रेन पार्टिकल साइज है, mm में होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है ये आपका ए एफ स्क्वायर, ये है आपका ए एफ स्क्वायर इक्वल टू 140 V⁵, इसको हम इजी टर्म में देखते हैं। अभी आप देखिए यहाँ पे डिराइव्ड इक्वेशन जो आता है उसको हम देखते हैं, पेरीमीटर क्या आता है इसका, पेरीमीटर ये है, पेरीमीटर होता है P इक्वल टू, पेरीमीटर क्या है P इक्वल टू
4.75 अंडर रूट क्यू। क्यू आपका डिस्चार्ज है क्यूमेक में, मीटर क्यूब पर सेकेंड में। वेलोसिटी देखिए v बराबर क्यू एफ स्क्वायर अपान 140 का होल पावर 1/6, ये है आपका वेलोसिटी। स्लोप देखिए f के पावर 3/2 अपान 4980 आर्क पावर 1/2। एस है एक, एस का फार्मूला एक है, एक एस का फार्मूला ये है, तो आप एस का फार्मूला ये वाला याद रखिए, एस इक्वल टू एफ के पावर 5/3 अपान 3340 क्यू के पावर 1/6। ठीक है, इसको आप याद रखिए। v बराबर मैनिंग में आप देखे थे 1/n आर के पावर 3/4 एस के पावर 1/2। ठीक है, ये v बराबर हो गया। अगर आपका अपर इंडस बेसिन है तो वहाँ पे आप f की वैल्यू लेंगे 0.8 to 1.3, और सिंध प्लेन में अगर है तो 0.7 to 0.8 लेंगे वैल्यू f की, स्मॉल f की। f की वैल्यू दिया रहेगा, मैक्सिमम केस में दिया रहता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दिया रहेगा। लेसे नॉर्मल डिजाइन स्कॉर डेप्थ, नॉर्मल डिजाइन की बात कर रहे हैं, स्कॉर डेप्थ क्या होगा 0.473 क्यू बाई एफ के होल पावर 1/3। ठीक है, पेरीमीटर आप देखें 4.75 अंडर रूट क्यू। नॉर्मल स्कॉर डेप्थ देखिए लेसे का, ये क्या है फॉर अदर वैल्यू ऑफ एक्टिव रिवर विड्थ, इसमें देखिए क्या होगा 1.35 क्यू बाई एफ के पावर 1/3, इसको आप याद रखिए। स्कॉर डेप्थ क्या होता है 1.35 क्यू बाई एफ को होल पावर 1/3 ये है, और स्मॉल क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा कैपिटल क्यू बाई एल, ये आप देखिए डिस्चार्ज है स्मॉल क्यू, और एल का है आपका एक्चुअल रिवर विड्थ। ठीक है, आगे देखिए इसमें क्या प्रोसीजर है, आपको फाइंड करने का क्या प्रोसीजर रहेगा उसको हम देखेंगे। तो प्रोसीजर देखिए लेसे चैनल डिजाइन प्रोसीजर, क्या प्रोसीजर उसके देखते हैं। फर्स्ट क्या कैलकुलेट करेंगे आप, वेलोसिटी, पहले आप वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे किस फार्मूले से, v इक्वल टू क्यू एफ स्क्वायर अपान 140 का होल पावर 1/6, ये मीटर पर सेकेंड में आएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। v क्यू क्या है आपका क्यूमेक में होगा डिस्चार्ज, v आपका वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में, f क्या है आपका सिल्ट फैक्टर है जिसका फार्मूला होता है 1.76 अंडर रूट डी mm। स्मॉल d है वो आपका साइज क्या होगा mm में होगा, एवरेज पार्टिकल साइज है ये। ठीक है, सेकेंड क्या करेंगे आप निकालेंगे हाइड्रोलिक मीन डेप्थ r निकालेंगे आप, r इक्वल टू क्या होगा 5/2 v स्क्वायर अपॉन f। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से ध्यान से सुनिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका रिवीजन करिए, आपको इसमें से फार्मूला याद रहेगा तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसको अच्छे से सुनिए और फार्मूले को रिवाइज करिए। r इक्वल टू 5/2 इंटू वी स्क्वायर अपॉन एफ। ठीक है, v इज इन कितने होगा मीटर पर सेकेंड में, r आपका मीटर में होगा। ठीक है, यहाँ आपका कैपिटल D बराबर होगा p माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 6.944 a अपान 3.742, ये है आपका। b आपका जो बिट है उसका हो जाएगा p माइनस अंडर रूट 5d। ठीक है, एरिया कैसे निकालेंगे आप, q बाई वी से निकालेंगे। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे 4.75 अंडर रूट क्यू से निकालेंगे। बेड स्लोप जो आपको वैसे निकालेंगे s इक्वल टू 5 के पावर s इक्वल टू एफ के पावर 5/3 अपान 3340 क्यू की पावर 1/6, ये ध्यान दीजिए आपको, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, जो अभी आप फार्मूला देखे हैं इसको आप अच्छे से रिमेंबर करिए, इस चीज़ को, इसी के बेस पे आपका सब कुछ है। अगर आपको ये चीज़ याद है तो ये आप जान लीजिए कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा करने वाले हैं। लेसे थ्योरी पोर्शन से तो आप अच्छा कर ही लेंगे, तो इसलिए आप इसको अच्छे से ध्यान दीजिए। इस पेज को आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अपने पास रखिए, या तो आप इसको वीडियो को पॉज करके स्टॉप करके आप इस फार्मूले को नोट कर लीजिए, नोट डाउन करिए और इसको आप रिवाइज करते रहिए। चलिए देखते हैं, इसके बाद हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। डिजाइन एंड इरिगेशन चैनल इन एलुवियल सॉइल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, कुछ डेटा दिए हैं यूजिंग लेसे थ्योरी से, लेसे थ्योरी का यूज करके आप डिजाइन करिए। डिस्चार्ज दिए हैं 15 क्यूमेक दिए हैं। ठीक है, सिल्ट फैक्टर दे दिए ना, यहाँ पे देखिए सिल्ट फैक्टर 1 दे दिए, स्मॉल एफ की वैल्यू। साइड स्लोप दिए हैं 1/2 का, साइड स्लोप कितना दिए हैं 1/2 का दिए हैं। ठीक है, तो आप जो प्रोसीजर देखे थे, डिजाइन स्टेप देखे थे, इस टाइप स्टेप जो देखे थे, उसमें सबसे पहले क्या निकाले थे आप, वी निकाले थे, वेलोसिटी। यहाँ देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पे वी है,
तो वही चीज़ आपको वही यही स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। यहाँ पर आप वी निकालिए, चलिए वी निकालते हैं। वी इक्वल टू, ध्यान दीजिए, वी इज इक्वल टू क्यू एफ स्क्वायर अपान 140 का होल पावर है, यहाँ पे होल पावर 1/6, ठीक है। इसको आप 15 दिया है क्यू की वैल्यू, एफ की वैल्यू 1 दिया है, यहाँ वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आएगा 0.689 मीटर पर सेकेंड, ध्यान दीजिए, ठीक है। अब आप क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया क्या होगा, क्यू बाई वी, आपको क्यू पता है, वी यहाँ से पता हो गया, तो क्यू बाई वी करेंगे, आपके आएगा 21.77 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब आप निकालेंगे पेरीमीटर, पी की वैल्यू क्या होगा, 4.75 अंडर रूट क्यू, 4.75 अंडर रूट क्यू, क्यू कितना दिया है 15, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 18.4 मीटर, पेरीमीटर आपका मीटर में आएगा, ठीक है। अब आप डी निकालेंगे, डी क्या हो जाएगा, पी माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 6.944 ए अपान 3.742। इसको आप अच्छे से याद करिए, कैसे याद होगा, जब आप 3-4 क्वेश्चन लगा लेंगे, इसके प्रॉब्लम लगाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको ये याद हो जाएगा, इसलिए आप इस टाइप के क्वेश्चन को लगाइए। इसको आप सॉल्व करेंगे, आएगा 1.36 मीटर आ गया। फिर आप बी निकालेंगे, बिट्स निकालेंगे, पी माइनस अंडर रूट 5 इंटू डी, इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 15.36 मीटर बिट्स आ गया, ठीक है। अब आप निकालेंगे हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, आर निकालेंगे। आर का फॉर्मूला क्या होता है, 5/2 इंटू वी स्क्वायर अपॉन एफ, 5/2, ध्यान दीजिए यहाँ पे 5/2 वी स्क्वायर अपॉन एफ, वैल्यू पुट करिए यहाँ पे 5/2, वी की वैल्यू क्या आई थी 0.689 अपॉन एफ की वैल्यू 1 दिया है, यहाँ से आ गया आपका आर आ गया, ठीक है। अब आपको स्लोप निकालना है, स्लोप कैसे निकालेंगे, 5 के पावर एफ के पावर 5/3 अपॉन 3340 के पावर 3340 क्यू के पावर 1/6, ऐसे आप सॉल्व करेंगे। क्यू दिया है आपको यहाँ रख देंगे, एफ दिया है यहाँ पे यहाँ रख देंगे, वो इसको सॉल्व करेंगे 1/5245 आ गया इसका, ठीक है, स्लोप आ गया। ये आपका क्या था, ये आपका डिजाइन स्टेप था, और ये आप डिजाइन किए हैं, इस मतलब कि जो वैल्यू दिया गया है, इस वैल्यू के लिए जो आपका चैनल बनेगा, कैनाल बनेगा, उसका ये चीज़ें आएंगी, उसकी वेलोसिटी ऐसे जाएगा, एरिया ऐसा आएगा, पेरीमीटर ऐसा आएगा, ठीक है, उसका ये डेप्थ इतना आएगा, विड्थ इतना आएगा, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इतना आएगा, और उसका स्लोप ये रहेगा, ये चीज़ होता है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछिएगा, हम और क्वेश्चन इसमें और क्वेश्चन लेकर आएंगे, और अच्छे से आप समझिएगा। और इस स्टेप को, ये जो चीज़ें हैं, इसको आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत अच्छे से। कैसे, बहुत अच्छे से। इसको आप जो स्टेप है, ये स्टेप आपको पता है, आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाएंगे, इसलिए आप इससे पूरा फोकस करिए, और स्टेप बाय स्टेप वी का, आर का, ए का, पी का, एस का वैल्यू याद रखिए, इधर डी और बी का वैल्यू याद रखिए, सिल्ट फैक्टर एफ की वैल्यू याद रखिए। अगर नहीं दिया रहेगा तो ये यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं, डी तब दिया रहेगा, स्मॉल डी दिया रहेगा, पार्टिकल की साइज़ दी रहेगी तब, तो वहाँ पर 1.75 अंडर रूट डी mm लगा के निकाल लेंगे आप। पार्टिकल की साइज़ किसी भी यूनिट में दिया हो, आपको रखना है mm में, ये ध्यान देना है। ओवरऑल आपको फार्मूला याद रखना है और यूनिट पे ध्यान देना है, ये दो चीज़ें आपको सही है, आप एकदम बहुत अच्छा कर पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। एक बार रिवाज कर लीजिए, क्या हुआ आज हुआ है लेसे थ्योरी। लेसे थ्योरी क्या है, जो कैनेडी बताए थे उसको ये मॉडिफाई किए हैं। कैनेडी कहे थे कि जो चैनल अगर उसमें सिल्टिंग और स्कोरिंग नहीं हो रहा है तो वो रिजाइम चैनल है, तो ये कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं कि वो रिजाइम चैनल हो। रिजाइम चैनल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, कौन कौन से, ट्रू, इनिशियल एंड फाइनल। ट्रू, इनिशियल एंड फाइनल को आप यहाँ पे देखे हैं, ट्रू में क्या देखे थे, ये आप देखें यहाँ पे ट्रू में देखें, ठीक है, और ट्रू को आप देख लें, उसके बाद आप देखें इनिशियल देखें, फाइनल देखें, उसके बाद आप देखें लेसे इक्वेशन कैसे आया था, ये सब आप देखें क्या इसका टर्मोलॉजी था, कैसे कैसे ये आया, इसको भी आप अच्छे से याद रखिए। इसके बाद आप प्रोसीजर देखें, कैसे आप सॉल्व करेंगे चीज़ों को, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, उसको आप इसका क्या देखें, प्रोसीजर देखें, स्टेप बाय स्टेप देखे हैं। इसके बाद आप एक प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें कहीं प्रॉब्लम हो आप पूछिए, उसको हम बताने का प्रयास करेंगे, और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, कोई भी दिक्कत हो, किसी और सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है, किसी टॉपिक में हो रही है, तो उसको आप बताइए, आपको बताया जाएगा। ऐसे वीडियो देखते रहिए, और अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए, और अच्छे से पढ़ाई करिए। टेलीग्राम को आप ज्वाइन करिए, हम लिंक दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ से आपको टेलीग्राम ज्वाइन करिए, आपको मिलेगा PDF सभी सब्जेक्ट के, PDF हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। आप चैनल को ज्वाइन करिए और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करिए। ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप कमेंट करिए।
लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपको और अपडेशन मिल सके। कोई भी इन्फॉर्मेशन हो टेक्निकल आपसे एग्जाम्स के संबंधित, आपको आगे क्या कोर्स करना है इसके संबंधित, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन प्रेस करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि आपके लिए इन्फॉर्मेशन आ गया है। ओके, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स टू एवरीवन।